सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी आनंदित हैं। हम परमेश्वर के चरणों पर बैठे हैं कि हम प्रभु के वचन से सीखें और परमेश्वर के प्रभु की कलीसिया के विषय में सीखने के लिए प्रभु ने जो समय अवसर प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके साथ सहभागिता करने के लिए और परमेश्वर के वचन को एक साथ मिलकर सीखने के लिए आप सबके साथ जो अवसर प्रभु ने दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ध्यान से सुने। मैं सोचता हूँ आप में से कई लोगों के लिए शायद ये नया अनुभव होगा। मेरी भाषा आप सबको समझ में आ रही है? सभी को आ रही है? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आ रही मेरी भाषा? ओके। तो यदि आपको कोई बात अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे रोक सकते हैं, है ना? क्योंकि हम बिना समझे आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के चरणों पर जब बैठे हैं तो प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर इन 2 दिनों में अध्ययन करने जा रहे हैं और वो विषय है कलीसिया। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? चर्च कहते हैं। चर्च आपको जो विषय जो बताया गया है उसमें भी वो शब्द आया है, चर्च या कलीसिया। हम इससे पहले कि इसके अर्थ को समझें और परमेश्वर के वचन से इसके अलग अलग सच्चाइयों को समझें, मैं चाहूंगा कि हम एक भाग पहले निकाल लें। कृपया जब कोई भाग बताया जाता है तो मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी भाई उसे जोर से हिंदी में पढ़ लें ताकि हम सब उसे सुन सकें, अच्छी तरह से सुन सकें और परमेश्वर के वचन को समझ सकें। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां पद सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो पढ़ लें। परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान या परमेश्वर का भिन्न प्रकार का अलग अलग ज्ञान जो है, परमेश्वर ने ये ठहराया है कि कलीसिया के द्वारा वो प्रकट हो। ये है जो यहाँ पर बताया गया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कलीसिया परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब एक बात है। आप सभी मेरे साथ हैं? सभी लोग यहाँ पर है ना? कोई कारण जो है या कहीं और तो नहीं चले गए? सभी लोग यहाँ पर हैं। कलीसिया परमेश्वर के लिए बहुत प्रिय है, परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब एक बात है कलीसिया। और परमेश्वर ने ये ठहराया है, परमेश्वर की इच्छा है कि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपने ज्ञान को संसार पर और परमेश्वर का जो विरोधी है उन सारी सेनाओं के ऊपर भी परमेश्वर अपने ज्ञान को बताना चाहता है। या सरल शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे संसार में एक कलीसिया है जिसे परमेश्वर जिसकी ओर इशारा करके संसार को बताना चाहता है कि देखो ये वो स्थान है जहां पर मेरा ज्ञान तुम्हें मिलेगा, यहाँ पर मेरा ज्ञान तुम्हें दिखाई देगा। तो इसलिए कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए कि परमेश्वर के लिए कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के हृदय के करीब है, इसलिए हमारे लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। एक और भाग जरा जल्दी से निकाल लीजिए जो आपके सामने जो पोस्टर है उस पर भी लगा हुआ है। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसका 15वां पद। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा है और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है। आगे जाकर हम बहुत सारी सच्चाइयों को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की है। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र, एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा इस कलीसिया को छुड़ाया है
और इसलिए परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलीसिया जो शब्द है, या अंग्रेजी में जो शब्द चर्च है, वो यूनानी शब्द एक्लीसिया में से निकला है। उसका जो मूल शब्द है वो है एक्लीसिया। उसका अर्थ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। उसका अर्थ ये है कि बुलाकर अलग किए हुए लोग। क्या है अर्थ? मेरे पीछे दोहराएंगे, बुलाकर अलग किए हुए लोग। पीछे जो बैठे हैं वो भी बोल सकते हैं, बुलाकर अलग किए हुए लोग। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, परमेश्वर ने इस पूरे संसार में से कुछ लोगों को क्या किया? बुलाकर अलग किया। आप जब यहाँ पर बैठे हैं, आप में से जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, परमेश्वर ने हमें क्या किया है? बुलाकर अलग कर लिया है। संसार से परमेश्वर ने बुलाकर अलग किया है और कलीसिया परमेश्वर ने बनाई। तो कलीसिया का अर्थ क्या है? फिर से बताएंगे, बुलाकर अलग किए हुए लोगों का झुंड। ठीक है, कलीसिया के बारे में कई बार लोग ये सोचते हैं कि चर्च मतलब क्या है? बहुत बड़ा एक बिल्डिंग, उसके ऊपर एक क्रूस हो, है ना, या क्रॉस हो, या फिर बहुत बड़ी इमारत। इन सारी चीजों को लोग क्या सोचते हैं कि ये चर्च है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ये बताता है कि कलीसिया क्या है? बुलाकर अलग किए हुए लोग। परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाकर अलग किए हुए लोग हैं कलीसिया। अब कलीसिया के विषय में दो प्रमुख सच्चाइयां हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि कलीसिया मतलब सारे विश्वासी। इस विश्व में जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, वे सब परमेश्वर की कलीसिया के अंग हैं। आप सभी मेरे साथ हैं? सभी लोग साथ में हैं? ठीक है, वेरी गुड। तो जितने भी विश्वासी हैं, इस संसार भर में जितने विश्वासी हैं, वे सब किसके अंग हैं? कलीसिया के अंग हैं। इसको कहते हैं सार्वभौमिक कलीसिया। ठीक है, तो उसमें अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग राष्ट्रों के लोग हैं। हम लोग भारत में हैं, कई लोग जो है अमेरिका में हैं, कुछ लोग चीन में हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में हैं, कुछ लोग बांग्लादेश में हैं, कुछ लोग रूस में हैं, अलग अलग देश अफ्रीका में हैं। तो अलग अलग देश हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन जहां कहीं भी लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, वे सब प्रभु की कलीसिया के अंग हैं। सही है? समझ गए? हमने पहले क्या देखा था? कलीसिया क्या है? बुलाकर अलग किए हुए लोगों का झुंड। ठीक है, एक और बात जो है मैं जरा जल्दी से आपके सामने लाना चाहता हूँ, वो ये है, पहला कुरिन्थियों की पत्री आप निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 26 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों, उसका पहला अध्याय 26 से लेकर 29 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने ठीक है, काफी धन्यवाद। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? ए भाइयों, जब भाइयों बोलते हैं तो उसमें बहनें भी शामिल हैं, है ना? तो ए भाइयों बहनों, इस तरह से हम समझ सकते हैं, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। अब जरा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने बुलाकर अलग किया। देखा था ना हमने? सही है, परमेश्वर ने बुलाकर अलग किया। कैसे लोगों को अलग किया? क्या लिखा है यहाँ पर? ज्ञानवान थे क्या? नहीं, न सामर्थी, न कुलीन, परंतु परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुन लिया? कैसे लिखा है यहाँ पर? मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने निर्बलों को, कमजोर लोगों को चुन लिया, और परमेश्वर ने जगत के नीच और तुच्छों को। हम क्या है? ये है हमारी बात, हमारे बारे में कहा गया है। हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं,
इतनी बड़ी बात, कितना बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया, चुन लिया। परमेश्वर ने हमें बुलाकर अलग किया। हमारी किसी योग्यता के आधार पर है क्या? नहीं। हम योग्य हैं क्या? हम में से कोई भी जो यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर के द्वारा चुने जाने के योग्य नहीं है, परंतु इसके बावजूद परमेश्वर ने क्या किया, चुन लिया। परमेश्वर ने बुलाकर अलग किया, अपने प्रिय पुत्र के लहू के द्वारा हमें छुड़ाकर अलग किया। तो हमने कलीसिया क्या है देखा परमेश्वर के वचन से, और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है। फिर हमने ये बात देखी कि कलीसिया में सारे विश्वासी हैं, जितने भी विश्व में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास पाए हुए विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, वे सब परमेश्वर की कलीसिया के अंदर हैं। परंतु इसका दूसरा एक पक्ष है, वो यह है कि संसार में अलग अलग स्थानों पर विश्वासी लोगों का झुंड परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी उपासना करने के लिए, वचन से सीखने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए मिलते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्थानीय कलीसिया। क्या कहते हैं? स्थानीय कलीसिया या स्थानीय मंडली कह सकते हैं। महाराष्ट्र मराठी में मंडली बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? मंडली बोलते हैं। हाँ, मंडली बोलते। तो परमेश्वर ने सारे विश्वासियों को उसके सार्वभौमिक कलीसिया में परमेश्वर ने रखा है, लेकिन परमेश्वर ने यह ठहराया है कि हर विश्वासी किसी न किसी स्थानीय कलीसिया के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की उपासना करे, प्रभु के वचन को सीखे, सहभागिता करे। तो उसको क्या कहते हैं? स्थानीय कलीसिया। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं? नागपुर में ब्रदर असेंबली बोलते हैं ना, और अलग अलग स्थानों से, अब आप कारंजा से आए हैं, फिर और कौन से स्थान से आए? वर्धा से आए हैं, अमरावती से आए हैं, खेड़ से भी आएंगे विश्वास। तो अलग अलग स्थानों पर ये जो विश्वासियों का झुंड है, इसको क्या कहते हैं? स्थानीय मंडली या स्थानीय कलीसिया। तो जल्दी से कुछ भाग निकालेंगे। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और उसका पहला पद जरा जल्दी निकालेंगे। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। धन्यवाद भाई। उसी दिन क्या हुआ? यरूशलेम की कलीसिया लिखा ना, यरूशलेम की कलीसिया। चलो ठीक है, एक और भाग निकाल लीजिए। रोमियो की पत्री उसका 16वां अध्याय और उसका 5वां पद। रोमियो 16 का 5। उस कलीसिया को ये नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इफिसुस को जो मसीह के लिए आशीष का पहला फल है, नमस्कार। तो यहाँ पर कलीसिया कहाँ मिल रही थी? क्या लिखा है यहाँ पर? कहाँ मिल रही थी? आपने पढ़ा क्या लिखा वहां पर? घर पे मिल रही थी ना। तो घर पे मिल रही थी, तो इसको क्या कहा गया? क्या कहा गया? कलीसिया कहा गया ना, सही है। एक और भाग निकाल लीजिए, फिलेमोन की पत्री और उसका दूसरा पद, एक ही अध्याय है, उसका दूसरा पद निकाल लीजिए। और बहन अपुलिया और हमारे साथी योद्धा अर्किपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। फिलेमोन के घर की कलीसिया मतलब किसी एक व्यक्ति के घर में भी कलीसिया मिलती थी। उन दिनों में ऐसा भी होता था, आज भी कई स्थानों पर ऐसा होता है। तो कलीसिया मतलब कोई इमारत नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया मतलब क्या है? विश्वासियों का झुंड। किसका झुंड है? विश्वासियों का झुंड है ना। ईसाइयों का झुंड ऐसा कहा गया है क्या? नहीं। क्रिश्चियन लोगों का झुंड नहीं, परंतु किसका झुंड? विश्वासियों का झुंड। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड है कलीसिया। ठीक है। तो हम स्थानीय कलीसिया को भी देखते हैं। अलग अलग स्थानों पर जो स्थानीय मंडलियां मिलती हैं उनको क्या कहते हैं? स्थानीय कलीसिया या फिर स्थानीय मंडली कहते हैं। ठीक है।
अब हम जरा जल्दी से देखेंगे कि कलीसिया का आरंभ कैसे हुआ। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या देखा? कलीसिया का अर्थ देखा, फिर हमने देखा कि कलीसिया सार्वभौमिक कलीसिया है और स्थानीय कलीसिया है। सार्वभौमिक कलीसिया मतलब क्या है? विश्व में, संसार में जितने भी विश्वासी वो सब किसके अंग हैं? सार्वभौमिक कलीसिया के अंग हैं। लेकिन अलग अलग स्थानों पर जो छोटे छोटे झुंड हैं, जो विश्वासियों का झुंड है, उनको क्या कहते हैं? स्थानीय कलीसिया, उस स्थान की कलीसिया। तो हमने ये दो बातें देखी। अब जरा देखेंगे कि कलीसिया का आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसका 18वां पद पहले पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसका 18वां पद, वर्स 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। धन्यवाद। कौन कह रहा है यहाँ पर? इस बात को कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो कलीसिया कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? पीछे से बहने, आप दूर हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको देख पा रहा हूं, है ना? तो आप जरा इधर ध्यान दीजिए। मैं जब कुछ सवाल करता हूं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी कुछ जवाब दें, ठीक है? तो यहाँ कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कौन कलीसिया बना रहा है? प्रभु यीशु मसीह बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो हमने देखी। दूसरी बात यह है कि इस पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं बनाऊंगा। तो उस समय पर कलीसिया थी क्या? जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे उस समय कलीसिया थी क्या? नहीं थी। ये आने वाली बात है, भविष्य में होने वाली बात थी जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे। अब जरा निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 13वां पद। तो आप में से जो लोग लिख रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप रेफरेंसेस लिखें और साथ में लिखें कि आप जो पॉइंट बताया जा रहा है ना? क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया के अंग बनाए गए। कौन लोग? विश्वासी लोग। क्या किए गए? पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया के अंग बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरी सच्चाई देखते हैं। पहली सच्चाई क्या थी? प्रभु यीशु मसीह कलीसिया बना रहे हैं, बनाने वाले थे उस समय पर, कह रहे थे कि मैं बनाऊंगा। और उसके बाद बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों को क्या किया जाएगा? कलीसिया के अंदर डुबाया जाएगा या कलीसिया का अंग बना दिया जाएगा। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? डुबा देना, है ना? तो पानी का बपतिस्मा की बात अलग है, उसकी बात के बारे में नहीं कह रहे। बपतिस्मा का अर्थ ये है कि मिला देना या डुबा देना। तो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, इस बात को भी हम समझते हैं। अब ये कब हुआ? हम जरा देखें प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। जब पेंतेकुस्त का दिन आया, प्रेरितों 2 अध्याय 1 से लेकर 4। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कहा था इस बात को कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और तब तक तुम लोग यरूशलेम में इंतजार करना, और तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे और सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। तो उस बात को परमेश्वर ने यहाँ पे पूरा किया। क्या हुआ? पेंतिकुस्त का दिन आया, मतलब 50वां दिन। और उस दिन क्या हुआ? वे लोग सब विश्वासी लोग इकट्ठे थे। उस समय पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा
और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, सारे विश्वासियों को कलीसिया का अंग बना दिया। ये वो समय था जब कलीसिया का जन्म हुआ या कलीसिया का आरंभ हुआ। आप लोग समझ गए? कलीसिया का जन्म आरंभ कब हुआ? क्या बोलेंगे? पेंतिकुस्त के दिन। पेंतिकुस्त का दिन मतलब क्या है? 50वां दिन, 50वें दिन हम पेंतिकुस्त का एक पर्व होता था, है ना, यहूदियों के बीच में। वो समय था जब ये घटना हुई और उस समय पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा सारे विश्वासियों को कलीसिया का अंग बना दिया और इस तरह से कलीसिया का आरंभ हुआ। तो कलीसिया का आरंभ कब हुआ? कब हुआ? पेंतिकुस्त के दिन हुआ। ठीक है, अच्छी बात। एक बार भाग निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 47वां पद, Acts chapter 2 verse 47, प्रेरितों 2:47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? जो उद्धार पाते थे, जो उद्धार पाते थे, तो प्रभु क्या करता था? प्रभु उन्हें उनमें मिला देता था। किन में मिला देता था? विश्वासियों के झुंड में मिला देता था। मतलब कलीसिया में मिलाने का कार्य, कलीसिया में डालने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर प्रभु कर रहा है। ठीक है, तो अच्छी तरह से इस बात को समझने की जरूरत है कि कलीसिया का मेंबरशिप जो है किसी रजिस्टर पर साइन करके या फिर कुछ पैसे देकर मेंबरशिप नहीं मिलता है। कलीसिया का कि सदस्य कौन बनते हैं? कलीसिया के अंग कौन बनते हैं? जिनका उद्धार हुआ है, जिनके पापों की क्षमा हुई है, वे क्या हो जाते हैं? कलीसिया के अंग हो जाते हैं। और कौन बनाता है कलीसिया के अंग? प्रभु यीशु मसीह स्वयं बनाते हैं। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा ये उस दिन हुआ। और हर बार जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर, जब भी एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तुरंत वो क्या हो जाता है? कलीसिया का अंग हो जाता है। अब हम परमेश्वर के वचन से कलीसिया के लिए परमेश्वर के वचन ने बहुत सारे चित्रों का उपयोग किया है। कौन से? किसका उपयोग किया है? चित्र का। आप सभी लोग यहाँ पर हैं, गर्मी का समय है ना, और सुबह नाश्ता किया आप लोगों ने? किया? अच्छी तरह से किया क्या? ज्यादा तो नहीं किया? ज्यादा करने से भी कई बार नींद आती है। मैं चाहता हूँ कि हम बड़े ध्यान से सुने। मैं बीच बीच में आपसे ये सब जो कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कलीसिया के लिए कुछ चित्रों का उपयोग किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो सिखाते थे तो कुछ उदाहरण देते थे, उनको क्या कहते थे? दृष्टांत, है ना? आपको याद है एक प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था जिसमें एक व्यक्ति कुछ करने के लिए निकला और उसके बाद फिर उसमें खेत का चित्र है जिसमें चिड़िया है और फिर कुछ बीज का है। याद है? याद आपको आ रहा है? क्या था? क्या हुआ था उसमें? हाँ भाई बताइए, जोर से बताइए। जैसे बोओगे वैसे पाओगे। ओके, जैसे बोओगे। तो अच्छे, वहां पर बोने वाला कोई था ना? बोने वाला क्या बोने निकला? बीज बोने निकला। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? कुछ कहाँ गिरा? मेड़ पर गिरा। खेत में मेड़ होती है ना, जो चलने की जो पगडंडी रहती है, उसके ऊपर कुछ गिरा। तो क्या हो गया? क्या हो गया? कुत्ता ले गया। क्या बोला? सुना नहीं मैंने जी? आवाज नहीं है। वो उग के आ गया, जो मार्ग पर गिरा वो क्या हो गया? उग कर आया, है ना? बड़ा हो गया। क्या हुआ? कोई बताएंगे भाई? आप ही बताइए ना, क्या हुआ था? रास्ते पर गिरा था ना कुछ, उसके बाद क्या हुआ? क्यों नहीं आया? उगा क्यों नहीं?
नहीं, उससे पहले भी कुछ हुआ, कोई कोई ले गया उसको। कौन ले गया? हाँ, चिड़िया ले गई। चिड़िया आके वो बीज को ले गई। फिर कुछ जो है पथरीली भूमि पर गिरा, तो थोड़ी सी मिट्टी थी, तो क्या हो गया, उग के आया तो सही, लेकिन जड़ नीचे नहीं जा पा रही थी, क्योंकि नीचे क्या है, पत्थर है ना। और कुछ जो है कटीली झाड़ियों के बीच में गिरा, तो वो उगा तो सही, लेकिन क्या हो गया, कुछ समय के बाद झाड़ियों ने मिलकर दबा दिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक चित्र। किसका चित्र है मालूम है? परमेश्वर के राज्य का चित्र है, जिसमें परमेश्वर का वचन लोगों के अंदर जा रहा है। देखिए, ध्यान से सुनिए, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। अभी क्या हो रहा है मालूम है? बीज बोया जा रहा है। इधर इधर ध्यान दीजिए प्लीज, इधर ध्यान दीजिए, इधर। हाँ, इधर क्या हो रहा है? बीज बोया जा रहा है। कौन बो रहा है बीज? कौन बो रहा है बीज? परमेश्वर के का वचन जो है आ रहा है। मैं फिलहाल परमेश्वर ने मुझे दिया है, हो सकता है कुछ समय के बाद कोई और बोए, लेकिन परमेश्वर के वचन का बीज बोया जा रहा है। और कहां बो रहे हैं इस वचन को? हम सबके हृदय के अंदर बोया जा रहा है। यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो क्या होगा मालूम है? हमारा एक शत्रु है, दुश्मन है, वो क्या करेगा? आके उस बीज को लेकर चुरा कर भाग जाएगा। तो इसलिए क्या करना मालूम है? पहली बात यह है कि ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। और जो सुन रहे हैं उसको संभाल कर रखने की जरूरत है, ताकि शैतान उसको चुरा कर ले ना जाए। हो सकता है बीच में शैतान थोड़ा सा नींद लेके आए तो थोड़ा सा पानी पी लो, लेकिन नींद में जो है ऐसा ना हो कि शैतान वचन लेकर चला जाए। ये जो अपन परिश्रम कर रहे हैं 2 दिन तक, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर हो सकता है, बहुत फल आ सकता है, लेकिन क्या करना होगा? ध्यान से सुनना होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कलीसिया के लिए अलग अलग चित्रों का प्रयोग करता है। सबसे पहला चित्र हम पाते हैं 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 9वां पद। 1 Corinthians 3:9। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 9वां पद। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। ठीक है, यहाँ पर हमने कलीसिया के लिए 2 शब्दों का प्रयोग देखा। सबसे पहला क्या था? हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, पौलुस बताता है। उसके बाद क्या कहता है? तुम क्या हो? परमेश्वर की क्या हो? सब लोग जरा बोलेंगे, परमेश्वर की। कलीसिया क्या है? परमेश्वर की खेती है। किसका खेत है? किसका खेत है? परमेश्वर का खेत है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का खेत है। और परमेश्वर इस खेत में क्या कर रहा है? बीज बो रहा है। और बीज बोते समय क्या होना चाहिए? फल आना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है कि वो फलवंत हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से बताया कि मैं दाखलता, सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम क्या हो? डालियां हो। आपने देखा है जो कोई भी पेड़ देखा होगा आपने, उसमें जो डालियां निकलती हैं, अगर वो उस डाली का जो है वो जो तना है उससे अगर संपर्क टूट जाता है तो फिर क्या हो जाएगा? वो सूख कर मर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं क्या हूं? मैं दाखलता हूं, तुम क्या हो? डाली हो। मतलब कलीसिया का के हर एक विश्वासी जो है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर की खेती है कलीसिया, और परमेश्वर की इच्छा है कि हर विश्वासी का जीवन कैसा हो? फलवंत जीवन। परमेश्वर कलीसिया से क्या चाहता है? फल चाहता है ना? तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे हमें याद रखने की जरूरत है। एक और भाग निकाल लीजिए, इसी का 4 से लेकर 7 तक पढ़ लीजिए। इसी अध्याय का 4 से लेकर 7 तक। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, और जैसा हरेक को प्रभु ने दिया
मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। क्या धन्यवाद। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हाँ, अब क्या हुआ, आप लोग सब यहाँ पर है ना? तो अभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, वहां पर कलीसिया थी कुरिन्थ नाम के स्थान पर। कौन से नगर में? आप लोग बोलिए ना, कुरिन्थ। कौन सा स्थान था? कुरिन्थ नाम के एक नगर में, जैसे नागपुर है वैसे कुरिन्थ नाम का एक स्थान था। वहां पर कलीसिया थी, विश्वासी थे, और विश्वासियों के बीच में ना कुछ गुट बन गए। गुट मतलब क्या है? क्या बोलते हैं उसको? गुट को क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बन गए, समूह बन गए। और कुछ लोग कहने लगे कि हम तो अपुल्लोस के गुट के लोग हैं, हम लोग अपुल्लोस को के टीम के लोग हैं। कुछ लोग कहने लगे हम तो पौलुस के लोग हैं। कुछ लोग कहने लगे हम दोनों के, हम किसके हैं? मसीह के लोग हैं, ऐसे भी कहने लगे। तो पौलुस कह रहा है, क्या कहता है यहाँ पर? क्या लिखा है यहाँ पर? अपुल्लोस क्या है? अपुल्लोस कौन था मालूम है? अपुल्लोस उनके बीच में सेवा करने वाला एक भाई था। जिस तरह से पौलुस भी एक सेवा करने वाला भाई था, वैसे ही अपुल्लोस एक भाई था। तो पौलुस कह रहा है अपुल्लोस क्या है? ज्यादा तो नहीं, थोड़ा कम करना है, ठीक है क्या? ओके। अपुल्लोस कौन है? पौलुस कौन है? केवल तो पौलुस कहता है, देखिए क्या कह रहा है, तुम्हारे बीच में जो सेवा करते हैं वो अपुल्लोस हो या पौलुस हो, वे क्या है? क्या है? इस वचन के अनुसार क्या है वो लोग? क्या है? सेवक हैं, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। और उसके बाद पौलुस बताता है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु किसने बढ़ाया? परमेश्वर ने बढ़ाया। देखिए कलीसिया जो है परमेश्वर की खेती है, मेरी खेती है क्या? देखिए इंदौर में मेरे घर में, हमारे घर के छत के ऊपर जो है हमने एक हॉल बनाया। वहां पर हम लोग विश्वासी लोग मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। तो ये कलीसिया मेरी कलीसिया है क्या? नहीं, मेरे घर में मिलती है, लेकिन कलीसिया किसकी है? कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है। खेती किसकी है? परमेश्वर की खेती है। और मैं क्या हूं? सिर्फ एक सेवक हूं, जिसके द्वारा कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। ऐसा हर कलीसिया में होता है। तो पौलुस कहना क्या चाहता है यहाँ पर? कहना ये चाहता है कि हर कलीसिया में परमेश्वर ने सेवा करने के लिए अलग अलग लोगों को ठहराया, एक से अधिक लोगों को ठहराया है। परमेश्वर ने सेवकों को भेजा है, सेवकों को रखा है, और परमेश्वर उनके द्वारा कार्य करता है। लेकिन कलीसिया किसकी है? उनकी नहीं है। किसकी है? कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की है। और इसलिए हमेशा याद रखना है कि वो सब परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उस परिश्रम को फलवंत कौन बनाता है? फल कौन देता है? परमेश्वर देता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम सब अपने अपने स्थानीय मंडलियों में, है ना, कारंजा के विश्वासी हो, अमरावती के हो, वर्धा के हो, उरीखेड़ के हो, नागपुर के हो, हम सबको एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई हमेशा याद रखनी है कि हमारी कलीसियाओं में हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर की खेती है। परमेश्वर ने हमें लगाया है और परमेश्वर बढ़ा रहा है। इसकी सारी महिमा किसको मिलनी चाहिए? परमेश्वर को मिलनी चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों से क्या हो? फल निकले। परमेश्वर की उम्मीद है कि परमेश्वर ने जो खेत लगाया उसमें से फल निकले। आप में से कितने लोग खेती बाड़ी करते, जरा हाथ उठाएंगे? कोई नहीं करता क्या खेती बाड़ी? मैं सोच रहा हूँ अभी हाथ उठाएंगे। कम लोग करते हैं खेती बाड़ी, लेकिन आप में से कितने लोग, 2-3 लोगों ने हाथ उठाया। आप जब खेती बाड़ी करते हैं तो बीज बोते हैं या फिर उसके रोपे लगाते हैं, उसके बाद पानी देते हैं। सब होने के बाद आपकी इच्छा क्या रहती है? अंततः क्या इच्छा होती है? फल आए, फसल काटना है ना। अगर फसल नहीं आई तो फिर कोई फायदा हुआ क्या जो करने से? फसल के इंतजार में, कटाई के इंतजार में किसान हमेशा क्या करता है? बहुत परिश्रम करता है, दिन रात परिश्रम करता है।
आप जानते हैं इस कलीसिया में, परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर ने लोगों को क्यों रखा है? क्यों परमेश्वर ने रखा है? ताकि वे प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहें, प्रभु यीशु मसीह से जीवन पाएं, प्रभु यीशु मसीह से सीखें, एक साथ मिलकर सीखें, और इस तरह से क्या हो, हमारे जीवन से फल मिले, हम बढ़े। बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत छोटे उम्र में बहुत क्यूट बोलते हैं ना, अंग्रेजी बोलते हैं, क्यूट लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बड़े गोल-मटोल छोटे-छोटे जो भागते सकते हैं तो अच्छा लगता है ना? तो हम सभी ने इस बात को देखा है, लेकिन आप में से कितने हैं जो बच्चों को उसी रूप में सालों तक देखना चाहेंगे? कोई है क्या? 10 साल 12 साल हो गए, 15 साल हो गए तो भी उतने से ही हैं, ऐसा अच्छा लगेगा क्या? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे, बोलेंगे कि कुछ तो समस्या है, आप प्लीज देखिए इसका क्या नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, इसके जीवन में, इसके शरीर में विकास नहीं हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है। परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों रखा है? खेत के रूप में क्यों रखा है? ताकि हम बढ़े, हम विकसित हो, फल लाएं। ये है परमेश्वर की इच्छा। देखो ऐसा कई बार होता है कि सालों हो गए लेकिन उसके बावजूद हमारा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए परिवर्तन। प्रभु हमारी सहायता करें। दूसरा जो चित्र है जो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, वो है इसी पद में, अर्थात तीसरे अध्याय के 9वें पद में हम दूसरे भाग में पढ़ते हैं, परमेश्वर की खेती हो, और फिर क्या लिखा है? परमेश्वर की रचना हो, परमेश्वर की रचना। अब ये जो है, ये जो इमारत है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिल्डिंग बोलते हैं ना। ये क्या है? बिल्डिंग। अंग्रेजी में भी जो है इसी शब्द का प्रयोग है, यू आर गॉड्स बिल्डिंग। और क्या लिखा है वहां पर? तुम परमेश्वर की रचना हो। कलीसिया को एक इमारत के रूप में बताया गया, लेकिन इमारत नहीं है कलीसिया, लेकिन परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर बना रहा है कुछ, एक इमारत जैसे बनती है वैसे ही परमेश्वर अपने लिए कलीसिया को बना रहा है। कुछ पदों को और भी पढ़ेंगे, जरा जल्दी से निकाल लीजिए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 20 से लेकर 22 तक। इफिसियों 2 अध्याय 20 से लेकर 22 तक। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। 22 तक पढ़िए। 22 तक पढ़िए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया को क्या बनाया है? एक बिल्डिंग के समान बना रहा है परमेश्वर। आपने देखा है कोई भी बिल्डिंग खड़ी होती है तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? छत डालते हैं ना। सबसे पहले क्या करते हैं? हमारे यहाँ पे छत डालते हैं। ऐसा है? आप लोग क्या पहले छत डालते हैं कि पहले नींव डालते हैं? नींव मतलब क्या होता है? और उसके लिए क्या करते हैं? मिट्टी में गड्ढा करते हैं, और उसके बाद फिर उसके अंदर गड्ढे के अंदर जो है सरिया, और उसके बाद फिर सरिये को चारों तरफ से उसको घेर कर जो उसमें कंक्रीट का जो है वो मिक्सचर डालते हैं। इस तरह से क्या करते हैं? उसकी नींव बनाते हैं। नींव क्या क्यों जरूरी है? अगर नींव नहीं होगी तो क्या होगा? गिर जाएगा। जब पानी लगेगा, जब हवा आएगी तो वो गिर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसी तरह से एक बात कही थी कि 2 लोगों ने घर बनाए, है ना? दोनों के घर दिखते तो एक समान थे, लेकिन एक ने क्या किया? सिर्फ बालू के ऊपर बना दिया, और एक ने क्या किया? गड्ढा खोदकर नींव बनाए, चट्टान पर उसने नींव बनाकर घर को बनाया। क्या हुआ? कुछ समय के बाद पानी बरसा, और उसके बाद हवाएं आई, आंधियां आई, और दोनों के ऊपर लगी, लेकिन एक क्या हो गया? रहकर नाश हो गया। क्यों नाश हो गया? क्योंकि नींव नहीं थी। यहाँ पर लिखा है कलीसिया की भी नींव है, बिना नींव के नहीं है कलीसिया। कलीसिया का नींव क्या लिखा है यहाँ पर? पढ़ेंगे उस पद को फिर से। पढ़ेंगे। हाँ। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर,
जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। धन्यवाद, बस काफी धन्यवाद। प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव बनी। अब देखिए कलीसिया को परमेश्वर ने एक नींव पर बनाया। वो नींव क्या है? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को, भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने ठहराया और उनके द्वारा बताई गई शिक्षाएं अब हमारे पास कैसे हैं? बाइबल में हमारे लिए संकलित है। तो ये नींव है। क्या नींव है? शिक्षा। शिक्षा क्या है? नींव है। परमेश्वर के वचन की शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा नींव है। इसलिए आप प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय के 42वें पद में क्या पढ़ते हैं? उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने के लिए अपने आप को क्या किया? लौलीन किया। सोने नहीं लगे। पर ध्यान देना, सोना नहीं है, सोना अलाउड नहीं है। सोने के लिए समय मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। मैं जानता हूँ में से कई लोग बहुत थके हुए हैं, मैं भी बहुत थका हुआ, मैं जानता हूँ। जैसे आपकी जानकारी के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए, रात को मुझे 1 बजे ही नींद आई थी, बहुत जोर से सिर दर्द कर रहा था। तो मैं आज यहाँ बैठकर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे सामर्थ दीजिए, और प्रभु ने प्रार्थना सुनी। आप सबकी प्रार्थनाओं के कारण मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो मैं अगर नहीं सो रहा हूँ तो आपको भी सोने नहीं दूंगा। ठीक है? तो क्या लिखा है यहाँ पर? नींव है। और वो नींव क्या है? वचन की शिक्षा नींव है। यदि वचन की शिक्षा के बिना हम अपने कलीसिया को चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट कर गिर जाएगी। तो कलीसिया नींव के ऊपर है और उसके कोने के सिरे का पत्थर करके लिखा है। कोई भी घर बनाते सबसे पहले एक कोने पर एक पत्थर को लगाया जाता है या फिर एक ईंट को लगाया जाता है। वो क्या होता है? कोने के सिरे का पत्थर होता है जो पूरे इमारत के सारे चीजों को निर्धारित करता है। तो वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। ठीक है? तो नींव है और उसके बाद फिर और भी कुछ है उसमें, और पढ़ेंगे उसे। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। आगे पढ़ेंगे। जिसमें तुम भी एक मिनट ध्यान से सुनिए, इधर क्या लिखा है? और जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यहाँ पर क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होता है मालूम है? जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो परमेश्वर इस इमारत के अंदर उसको क्या कर देता है? लगा देता है। जैसे आपने देखा वो मिस्त्री क्या करता है? रद्दा लगाता है ना, रद्दा लगाना बोलते हैं। आपने देखा नहीं देखा? आप लोग क्या ईंट लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं? ईंट ही लगाते हैं ना। तो ईंट लगाते हैं तो क्या कहते हैं? एक ईंट का रद्दा बोलते हैं, एक लेयर होता है। तो जैसे जैसे एक ईंट लगाई जाती है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर क्या करते हैं? हर विश्वासी को इस कलीसिया में एक ईंट के रूप में, एक पत्थर के रूप में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और हम सब मिलकर क्या बन जाते हैं? परमेश्वर की कलीसिया, रचना, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का निवास स्थान बन जाते हैं। यहाँ पर 2 और शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या है? पवित्र मंदिर और क्या है? परमेश्वर का निवास स्थान। ठीक है? कलीसिया के बारे में 2 और शब्दों का प्रयोग किया गया यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहला क्या देखा था बताइए? थोड़ा पीछे जाना जरूरी है ना, नहीं तो क्या होगा? आगे पाठ पीछे सपाट। सुना आपने? सबसे पहले क्या था? ठीक है, कलीसिया का अर्थ देखा हमने, फिर सार्वभौमिक कलीसिया और स्थानीय कलीसिया देखा, फिर कलीसिया के लिए कुछ चित्रों का उपयोग देखा। सॉरी, उसके पहले एक और बात देखी, कलीसिया का आरंभ कैसे हुआ, कब हुआ, हमने देखा। अब हम देख रहे थे कलीसिया के लिए कुछ चित्र। पहला चित्र कौन सा था? खेल। किसका खेल है? परमेश्वर की खेल। ठीक है। दूसरा है रचना, परमेश्वर की रचना। फिर हमने देखा पवित्र मंदिर, और फिर क्या देखा? परमेश्वर का निवास स्थान। कलीसिया क्या है आप जानते हैं? परमेश्वर का मंदिर। पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को मंदिर बनाने के लिए कहा। आप जानते हैं मंदिर में क्या होता था? बाहरी एक आंगन होता था,
फिर उसके बाद फिर पवित्र स्थान था, और उसके बाद सबसे अंदर कौन सा था? अति पवित्र स्थान था, जहां पर परमेश्वर का संदूक रखा जाता था। वहां पर कोई नहीं जा सकता था, पवित्र स्थान में भी नहीं जा सकता था। पवित्र स्थान में सिर्फ याजक लोग जा सकते थे, और महायाजक साल में एक बार सिर्फ उस अति पवित्र स्थान में जाता था। बहुत डरते हुए जाता था, अपने पापों के प्रायश्चित को लघु को लेकर जाता था। क्यों ऐसा जाता था? नहीं तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क कर वो उसी समय मर जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम क्या बन गए हो? कलीसिया क्या बन गई है? परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन गई है। और क्या हो गया है? परमेश्वर का निवास स्थान। कलीसिया वो स्थान है जहां पर परमेश्वर क्या करते हैं? वास करते हैं। गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस। परमेश्वर हमारे बीच में चलता फिरता है, परमेश्वर हमारे बीच में निवास करता है। इस बात को कभी भूलना नहीं प्रियो। आप लोग जब भी एक साथ मिलते हो, है ना, सहभागिता करते हो, प्रभु की आराधना करते हो, परमेश्वर की उपासना करते हो, एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हो, प्रभु की सेवा करते हो, कभी याद इस बात को नहीं भूलना कि हम क्या हैं? परमेश्वर का पवित्र मंदिर। पवित्र मंदिर है। मंदिर के अंदर कोई अपवित्र वस्तु या अशुद्ध चीज नहीं आनी चाहिए। पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है। जानते हैं, सुलेमान राजा ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया और उसकी प्रतिष्ठा की मतलब परमेश्वर को वो अर्पित किया। और जिस दिन प्रतिष्ठा हुई, परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, उसके बाद लिखा है कि वो पूरा जो भवन है वो क्या हो गया? परमेश्वर के तेज से भर गया, परमेश्वर की महिमा से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसके अंदर आकर वास करने लगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया को कभी हल्के से नहीं लेना, कलीसिया को कभी लापरवाही से नहीं लेना, क्योंकि कलीसिया क्या है? परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और परमेश्वर का निवास स्थान है। एक और बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो यह है, आप जरा निकाल लीजिए पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, उसके 9वें पद को पढ़ें। और तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अब उसके 5वें पद को पढ़ेंगे प्लीज। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। एक मिनट भाई, जरा धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप 2 मिनट इंतजार करें। क्या लिखा है यहाँ पर? तुम भी आप जीवित पत्थर के समान क्या होते हो? आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर बनते जाते हो। मैंने बताया ना, हम सब क्या हैं? जीवित पत्थर हैं, मरे हुए पत्थर नहीं है। जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोग क्या हैं? जीवित पत्थर हैं। वो किस में लगाए जा रहे हैं? परमेश्वर की कलीसिया में लगाए जा रहे हैं। और क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या लिखा है वहां पर? जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। वो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, हम क्या बन जाते हैं? याजकों का पवित्र समाज बनते जाते हैं, ताकि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ताकि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है या फिर ग्रहण योग्य है। अब जरा इस बात को ध्यान रखिए, और आगे जाकर इस सच्चाई को और भी जरा समझेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि हर विश्वासी क्या है? याजक है। क्या है? अब जानते हैं ये पद जो है सभी को नहीं था। इजराइलियों में भी परमेश्वर ने सिर्फ लेवी के गोत्र के लोगों को यह अधिकार दिया था कि वे परमेश्वर के सामने जाकर वेदी पर बलिदान अर्पित करें, याजकों का काम। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? हम सब क्या बन गए हैं? याजकों का समाज बन गए हैं, ताकि परमेश्वर को ऐसे बलिदान दें जो उसको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण योग्य हैं। आपको याद है पुराने नियम में 2 लोग परमेश्वर को बलिदान देने के लिए आए। एक के बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया और एक के बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। कैन और हाबिल दोनों भाई थे, दोनों परमेश्वर के पास भेंट लेकर गए, लेकिन एक की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, एक का नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्यों नहीं किया? क्योंकि कैन के काम बुरे थे करके लिखा है। क्योंकि कैन के काम बुरे थे करके लिखा है। कैन के भेंट को परमेश्वर ने क्यों नहीं ग्रहण किया? क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं था। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे जहां पर एक भाग है तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। तो परमेश्वर को भेंट देने से पहले हमारा जीवन परमेश्वर देखता है ना? यदि हमारा जीवन सही नहीं हो तो परमेश्वर हमारे हाथ से भेंट भी ग्रहण नहीं करता। आत्मिक बलिदान देने के लिए और ऐसे बलिदान देने के लिए बुलाए गए हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। ठीक है, आगे हम जरा जल्दी से देखेंगे। पहला तीमुथियुस 3:15 यहाँ पर लिखा हुआ, उसको फिर से पढ़ेंगे। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। परमेश्वर का घर या परमेश्वर का घराना, ये एक शब्द, एक और चित्र है। हमने दो चित्र 1 2 3 4 देखे ना हमने अभी तक। कौन कौन से देखे बताएंगे? परमेश्वर की खेती, परमेश्वर की रचना, पवित्र मंदिर, परमेश्वर का निवास। अब क्या है? परमेश्वर का घराना या परमेश्वर का घर, ऐसा लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में निकोदेमुस से कुछ कहा। क्या कहा? कि यदि तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। एक व्यक्ति नए जन्म के द्वारा परमेश्वर के घर का सदस्य बनता है। आप सब अपने अपने घर के सदस्य कब बने? कब बने? जॉयल कब हुआ? जब पैदा हुआ, जब जन्म हुआ तो जॉयल भाई नेडी के परिवार का क्या हो गया? सदस्य बन गया, अंग बन गया, परिवार का सदस्य बन गया। इसी तरह से नए जन्म के द्वारा ही एक व्यक्ति परमेश्वर के घर का सदस्य बन सकता है। दूसरी बात यह है, कलीसिया किसका घराना है? किसका घर है? परमेश्वर का घर, हमारा घर नहीं। परमेश्वर का घर का मतलब यह है कि वो परमेश्वर का है। वो है जो निर्णय लेता है कि यहाँ पर कैसे होना चाहिए। हम अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। मेरे पिताजी जो है, हम लोग जब छोटे थे, पिताजी काफी अनुशासन में रखते थे, हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो शाम को समय पर घर पे नहीं पहुंचेंगे ना तो हमको डांटते थे, बोलते थे ये जो है ये घर है, ये धर्मशाला नहीं। क्या नहीं है? आपने सुना धर्मशाला? सुना है? धर्मशाला में क्या होता है? आपने वो गाना सुना होगा, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है कोई जा रहा है। कलीसिया धर्मशाला नहीं। कलीसिया जो है परमेश्वर का घर है। तो जब मेरे पिताजी इस बात को कहते थे तो उनके कहने का तात्पर्य यह था कि देखो, घर में रहते हो तो घर का कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ सीमाएं हैं, इसके कुछ नियम है, इसके अनुसार तुम्हें अपना जीवन बिताना होगा। यहाँ पर मेरी चलेगी। उनका कहने का अर्थ एक पिता के रूप में मेरे पिता की इच्छा ये थी कि मेरे घर में मेरे कहे अनुसार चीजें होनी चाहिए। और परमेश्वर के घर में किसकी चलनी चाहिए? परमेश्वर की बात चलनी चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चीजें होनी चाहिए। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए कलीसिया को चलाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपनी इच्छा से, हम अपनी मनमर्जी से नहीं चल सकते। दूसरी बात, घर जब कहते हैं, आपको क्या लगता है? जैसे कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ तो अच्छा लगता है, पूरे दिन भर थके हुए हैं, यहाँ कैंप में बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेकिन उसके बाद भी बीच में इच्छा होगी कि चलो सब होने के बाद फिर घर जाएंगे। तो घर जाएंगे तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि घर में क्या है? एक सुरक्षा का एहसास मिलता है, आराम मिलता है। तो घर वो स्थान है जहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। और वो सुरक्षा क्यों मिलती मालूम है? क्योंकि घर जो है वो धर्मशाला नहीं है, उसकी चार दीवारी है।
उसमें सुरक्षा है। परमेश्वर ने कलीसिया में भी नियम, परमेश्वर के वचन की जो सीमाएं हैं वो क्यों रखी हैं? ताकि हम उसके अंदर क्या रहें? सुरक्षित रहें। ये हमारी सुरक्षा के लिए। कई बार नियम पसंद नहीं आते, किसी को पसंद नहीं आते। किसको पसंद आते नियम? भाई ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। अभी कैंप में भी बहुत सारे नियम बताएंगे आपको, देखो ऐसा वहां जाना, वहां नहीं जाना है, खाने का समय है, सेशन का समय हो गया, खत्म हो गया, मुझे भी यही बता। बस 1-2 मिनट और लेकर मैं समाप्त करूंगा सेशन। तो मुझे डेट दिया गया था, मैं उसको तो क्या है, क्या बोल रहा था? हाँ, तो नियम किसी को पसंद नहीं है। किसको नियम पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। आपने फुटबॉल का मैच देखा है क्या? फुटबॉल नहीं देखते, क्रिकेट देखा है आपने किसी ने? कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी मैदान में होते हैं। और कितने स्टंप होते हैं? 3 स्टंप होते हैं। और कितने तरफ होते हैं? 2 तरफ होते हैं। और बाउंड्री होती है क्या? बाउंड्री होती है। और अगर गेम जो है सीधे बाउंड्री के पार हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? 6 रन हो जाते हैं। और कितने बल्लेबाज रहते हैं? 2 रहते हैं। अब एक ऐसे क्रिकेट मैच की कल्पना कीजिए जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है। आप जितने गेंद चाहे डाल सकते हो, कितने बल्लेबाज डालना चाहते हो उतना डाल सकते हो, बस अपनी मनमर्जी से खेल सकते हो। मजा आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें कोई अर्थ नहीं। जहां पर नियम है, जहां पर वचन के अनुसार जब हम चीजों को करते हैं तो वो अर्थपूर्ण बन जाता है। उसी में वास्तव में आनंद है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन किसके दिया है? हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, कलीसिया को अर्थपूर्ण बनाने के लिए दिया है। इसलिए घर वो स्थान है जहां पर कलीसिया में विश्वासी भाई बहन एक दूसरे को एक ही परिवार के सदस्य समझते हैं। यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं। हो सकता है कोई बहुत पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति हो, बहुत कलेक्टर हो, और हो सकता है एक व्यक्ति जो बहुत छोटी सी नौकरी कर रहा हो या दिन दहाड़ी की मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो। लेकिन जब कलीसिया में आ जाते हैं दोनों कैसे हैं? एक हैं। वहां पर कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भाषा की, कोई जाति का, कोई कुल का, कोई अंतर भेदभाव कलीसिया में नहीं है। कलीसिया परमेश्वर का घर है। घर में जो है सदस्य, बच्चों पर कलीसिया में जो है, कलीसिया में कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम सब इस बात को हमेशा याद रखें। और कलीसिया वो स्थान होनी चाहिए, कलीसिया की सभाएं वो स्थान होनी चाहिए जहां पर जाने के लिए हमें बड़ी इच्छा होनी चाहिए, है ना? जहां पर जाने के हमारे अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा पैदा हो, प्रभु मैं जाना चाहता हूँ, अपने भाई बहनों के साथ मिलना चाहता हूँ, ये मेरा परिवार है। और देखिए एक और बात है, घर के अंदर हमेशा अलग अलग आयु के लोग रहते हैं। आपके परिवार में भी होते ना, माता पिता हैं, बच्चे हैं, बच्चों की भी अलग अलग उम्र होती है। तो उम्र के अनुसार सबकी, कुछ एकदम छोटे बच्चे तो उनकी देखभाल करनी पड़ती है, फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको उतने देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो छोटे बच्चे हैं उनसे उम्मीद की जा सकती है कि जो बड़े बच्चे हैं उनसे देखकर सीखें, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। इसी तरह से कलीसिया के अंदर भी अलग अलग उम्र के, आत्मिक उम्र और परिपक्वता के विश्वासी होते हैं। क्या करना है हमको? हमें परमेश्वर के अधीन रहते हुए, और कलीसिया में परमेश्वर ने जो अगुवे रखे हैं, जो प्राचीन रखे हैं, उनके अधीन रहते हुए, वचन के अधीन रहते हुए हम सीखें, एक दूसरे से प्रेम करते हुए सीखें, और परमेश्वर ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करें। एक बात बताकर समाप्त करना। देखिए किसी भी कोई ऐसा परिवार है कि जहां पर भाई बहन झगड़ते नहीं है? ऐसा होता है, बहुत स्वाभाविक बात। तो कलीसिया के अंदर भी मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग परिवारों से आए हैं, अलग अलग स्थानों से आए हैं, हम सबकी आत्मिक परिपक्वता अलग अलग है। लेकिन इसलिए कि ये परमेश्वर का घराना है, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, हमेशा इस बात को याद रखना है कि सब कुछ हो गया ना, तो ये मेरा भाई है या ये मेरी बहन है, ये कभी भूलना नहीं।
कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन, इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना कभी भी छोड़ना नहीं। प्रभु हमारी सहायता करे। सब लोग यही समाप्त करेंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबका आशीर्वाद